हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाड़ी से। हम हो गए रेडी और ये देखो हमारे लाला जी। आज की शुरुआत जो हुई है आज में लाला से हुई है और आप देख सकते हो हम तैयार श्यार होकर चल दिए। मेरे फेस पे इतनी ईचिंग हो रही थी ना, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि आप लोगों को से प्रॉपर पता ही नहीं कि मुझे हुआ क्या। इतनी ईचिंग हो रही थी, सब कुछ पहनने के बाद ऐसा लग रहा था उतार दूँ। बहुत टाइम बाद पहना था पर सुंदर भी लग रहा था। और हम लोग कहीं जाएँ और कुछ खाएँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जानवी सो रही थी, भैया बैठे थे गाड़ी में। हमने सोचा चलाओ थोड़ा सा कुछ खा पी लें। तो अपन रुके हैं यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि कंपल्सरी होता है घर से कितना भी खा के चलो, बाहर गए तो खाना ही खाना है। मेरे साथ नॉर्मली यही लोचा होता है, मेरी वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं होता, तो जितना मुझसे होता है ना उतना मैं शूट कर लेती हूँ। यहाँ पर हुआ है ऑर्डर कुछ खाने पीने के लिए। और देख रहे हो मुझे फ़ोन बंद करना पड़ता है जब दिखता नहीं आ रहे हैं। फ़ोन में देखते हैं तो अलग ही गुस्सा। तो भैया गए थे तो भैया ने थोड़ी सी क्लिप बना दी थी, तो मैंने वो भी जोड़ दी। यहाँ पर जानवी का आ रहा है क्या, सैंडविच और पराठे। और देखो कोई दुकान दिख जाए बस ये चाहिए तो चाहिए, ये चाहिए तो चाहिए, उसका अपना अलग ही चलता है। तो हम गए थे वृंदावन, क्योंकि दीदी की जो मेरी ननंद है उनके बेटे का जन्मदिन था। उसके ये जो दलाला है ना गोदी में, इसी का जन्मदिन था, दूसरा बर्थडे था। उसके उस पर सुंदरकांड करवाया था। दीदी का जो है दीदी जिया जी का उनका म्यूज़ियम है अपना, उस म्यूज़ियम में ही सुंदरकांड था। और जिनके मैंने अभी ये पैर छुए, ये राधा वल्लभ जी ये का मंदिर है। ये दीदी के नंदोई हैं, सगे नंदोई, मेरी ननंद के नंदोई हैं। देखो ये रही दीदी जिनका प्रोग्राम है, ये मेरी ननंद जी हैं जिनका प्रोग्राम है। म्यूज़ियम भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, बाहर से दिखाऊंगी क्योंकि पूरा दिखाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई। और यहाँ पर हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे, जब खाना खाने का टाइम था, सुंदरकांड ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। यहाँ पे चल रही है जानवी की मस्ती हमेशा की तरह। जो बच्चे बहुत शैतान होते हैं भाई। लड़की ने तो जहाँ इसको इतना अच्छे से तैयार करके लेकर आई थी मैं, और यहाँ पर देखो इसकी हालत कैसी हो गई। पैंट कहाँ है पता नहीं, बालों की चोटी देखो, देख रहे हो कैसी हालत कर ली इसने। अब ये मार खाएगी मुझसे बहुत ज़्यादा, मैं नहला दूँगी घर जाके। ये है पूरा का पूरा म्यूज़ियम, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा भी बन रहा है, इस तरफ अब नया बन रहा है, ये वाला काम देखो वहाँ पर चालू है, और उस तरफ पुराना म्यूज़ियम है। इसमें भी मतलब अच्छा सामान वामान सारी चीज़ें रखी हुई है। आपको पता ही होगा म्यूज़ियम में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ है यहाँ पर। तो और ज़्यादा अलाउ नहीं था अंदर वंदर दिखाने, इसलिए मैंने अंदर से नहीं शूट किया। और लाइब्रेरी वगैरह है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं। यहाँ भैया बैठे थे तो मैं उनसे हंसी मजाक कर रही थी। तो बाय कर लो फिर, जा तो रहे। अभी भी क्या दोबारा सोच लो। गाड़ी नहीं जा रही अंदर, जाएंगे कहाँ वृंदावन में? क्यों जाएंगे कैसे? कहीं तक तो जा रही होगी, घुसेगी नहीं। कहीं तो जा रही होगी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि वृंदावन में कैसे जाने देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि वृंदावन के अंदर लोकल गाड़ी भी नहीं जाने दे रही थी, हमें लाला को लेकर भी जाना था। तो हम यही बोल रहे थे, मैं यही बोल रही थी भैया को कि लाला को अंदर छोड़ाओ, अगर गाड़ी नहीं जाने देंगे। 2 तारीख तक गाड़ियाँ बंद कर रखी थी, इतना रश था न्यू ईयर की वजह से वृंदावन में, तो लोकल गाड़ी भी नहीं जाने दे रहे थे। तो जैसे तैसे जिया जी की वजह से जाने दिया जाता है, फिर पापा का आधार कार्ड वगैरह लग जाता है तो तब जाने देते हैं। बहुत मुश्किल हो जाती है वृंदावन में ही जाने। लोकल वाले जो वृंदावन के लोकल होते हैं ना, वो भी बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं। देखते हैं क्या होता है, चलते हैं घर। एक मम्मी के इतने बच्चे, एक पापा के। पापा नहीं नहीं पापा हमारी गाड़ी है। नहीं नहीं चला दो। इतना ज़्यादा घूम घाम के हमें जाना पड़ता है अंदर के रास्ते से। देख रहे हो आप, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा अंदर के रास्ते से, खेतों से जाने कहाँ से जाना पड़ता है हमें, तब भी पता है, फिर भी उसके बाद भी आपको कार्ड वगैरह दिखाना पड़ता है, इतनी सख्ताई। फाइनली हमें घर मिल गया जैसे तैसे, हम आ गए घर। और यहाँ चल रहा था फ़ोटोशूट बच्चों का, भाभी ले रही है फ़ोटो। इसी के बर्थडे पे आए थे हम, जो छोटू सा दिख रहा है ना गोलू मोलू सा, हमारा बेटा, ये इसी के बर्थडे पे आए थे हम।
इसी का जन्मदिन है। उससे पहले एक दिन पहले दीदी ने सुंदरकांड रखा था और कल मतलब 29 को इसका बर्थडे था। आप लोग व्लॉग कब देख रहे हो ये तो मुझे भी नहीं पता। तबीयत मेरी अभी भी डाउन थी, मैं व्लॉग नहीं पोस्ट कर पाई टाइम से और बहुत रो रहा था। देख रहे हो सब लोग उसको फ़ोटो खिंचाने के लिए परेशान कर रहे हैं कि ऐसे खड़ा हो ऐसे खड़ा हो, और वो डंडे की वजह से ना खड़ा ही नहीं हो रहा था। वापस उसे डंडा चाहिए था। फ़ोटो वोटो तो वो कोई दूर की बात। देख रहे हो जानवी को, भाभी ने सारी कोशिश कर ली एक फ़ोटो खींचने की, सारी नाकाम कोशिश रही, लेकिन इसने फ़ोटो नहीं खिंचवाई तो नहीं खिंचवाई। जानवी के पोज देखो, जानवी हमेशा रेडी रहती है, मस्त। जानवी के पोज देखो ज़रा, भाभी ने हर तरीके से कोशिश कर ली। लास्ट में ये 2 बच्चे बेचारे कि इन्हीं की फ़ोटो खींच ली जाए। हम आ गए अपने किचन में, बैक टू वर्क अपने किचन में। देखो ज़रा, लग गए अपने काम में। यहाँ पर सबको खानी थी खिचड़ी, तो हमने सोचा लाओ फटाफट से खिचड़ी बना देते हैं। और मुझे भी लेट हो रहा था, दवाई वगैरह खाने में बॉडी में होने लग गया था पेन, तो हमने सोचा लाओ फटाफट से। ये भी मेरी जेठानी है, ये बुआ जी की बहू हैं, बुआ सासू माँ की बहू हैं, तो ये भी मेरी जेठानी जी ही हैं। हम लोगों को फटाफट से हमने सोचा लाओ 2 लोग हैं तो जल्दी जल्दी खिचड़ी छौंक लेते हैं पतली सी, तो हमने फटाफट से खिचड़ी छौंकी। कहीं भी जाओ काम ज़रूरी है बहुओं की ड्यूटी, किचन ज़रूरी है, किचन हमारा साथ नहीं छोड़ सकती कभी। वो भाभी ने बोला कि तुम तो स्वेटर उतार के बड़ी सुंदर सी लग रही है। मैंने स्वेटर पहने नहीं रखा था क्योंकि मुझे दानों की वजह से चुभ रहा था। कह रही मैं भी बिना स्वेटर के ही बनाऊंगी मेरी भी बिना स्वेटर के लो, मेरी भी पूरी साड़ी आनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। तो उन्होंने भी स्वेटर उतार दिया और मुझे इतनी गर्मी लगी से फ्री। कौन सा जो पार्टी का वो हटा के वो लगा दो तो पार्टी। क्या जो कोई सेंस था इस बात का? दोबारा सुनियो। पार्टी बाहर हटा के वहाँ लगा दो तो पार्टी। वाह 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 वाह, तुमने ताली नहीं बजाई इसके लिए? हाँ जी।